जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणपति जी की उपासना और उपवास करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जीवन में सुखी और शांति आती है। इस व्रत को 7 बार के जोड़े में करना फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, बुधवार का व्रत करने से बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। तो आइए जानते हैं बुधवार व्रत की कथा, पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार का व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से की जा सकती है। हालांकि इस व्रत को शुरू करने से पहले सबसे शुभ समय विशाखा नवरात्र बुधवार माना गया है। इस व्रत का पालन 7 या 21 बुधवार तक विधिवत पूजन करके होना चाहिए। अब जानते हैं बुधवार की व्रत कथा के बारे में। किसी नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर में हुआ था। उसकी पत्नी का नाम संगीता था। वह दिखने में सुंदर और सुशील थी। वह हर दिन मधुसूदन पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। उसी दिन अपनी पत्नी को विदा कराने की जिद पर अड़ गया, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर जाने और घर वालों के समझाने लगे कि बुधवार के दिन कोई शुभ यात्रा नहीं होती, अर्थात वह शुभ होती है परंतु अशुभ में बदल जाती है। पर वह नहीं माना। संगीता के घर वालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर आया तो वह हैरान हो गया, क्योंकि वह देखता है कि उसकी पत्नी के साथ उसका जैसा ही हमशक्ल कोई वहां बैठा था। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि भाई तुम कौन हो। इस पर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम भी मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि ये झूठ है, असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर संगीता को पिला भी चुका। अब इसमें संगीता के असली पति होने को लेकर विवाद हो गया। तभी उस नगर के राजा का सिपाही वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने संगीता से पूछा कि उनके असली पति के बारे में। तब वह खुद दुविधा में थी। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दिया। इस पर घबराया हुआ मधुसूदन इसके बाद बुधदेव को याद करके क्षमा मांगने लगा। इसके बाद वहां आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा की। इस अड़ियल वर्ताव से भगवान बुधदेव काफी नाराज है। इन्होंने भी ऐसी दुविधा पैदा की। तब मधुसूदन ने नम्र आवाज में कहा कि हे महाराज, मुझसे बड़ी गलती हुई। वह आज के बाद कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत भी रखेगा। क्षमा मांगने पर बुधदेव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उनका हमशक्ल भी गायब हो गया। बुधदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को वहां से विदा कर दिया। राजमहल से जैसे ही वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिली। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर को लौट गए। इसके बाद वे हर गुरुवार का व्रत करने लगे और उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उनके कामकाज में भी उन्नति होने लगी। अब जानते हैं बुधवार की व्रत पूजन के बारे में। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले घर की सफाई करें। फिर स्नान कर हरे रंग के कपड़े पहने। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश को धूप, दीप, कपूर, चंदन आदि जलावे। भगवान गणेश को दुर्वा अवश्य चढ़ावे। इसके बाद भगवान गणेश के मंत्रों का जाप कर गणेश चालीसा का पाठ करें। बुधवार कथा पढ़ना बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि इस कथा के बिना व्रत को अधूरा माना जाता है। अंत में गणेश जी को भोग लगाकर व्रत संकल्प करें। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में जय श्री कृष्ण
या जय श्री गणेश जी लिखना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।